फरवरी 2026। दुनिया सो रही थी, लेकिन मिडिल ईस्ट में आसमान अचानक आग से भर गया। तेहरान के ऊपर धमाकों की आवाज गूंजने लगी, मिसाइलें गिर रही थीं और कुछ ही मिनटों में पूरी दुनिया को पता चल गया अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया है। लेकिन सवाल यह है, ये हमला अचानक क्यों हुआ और इसके पीछे असली कहानी क्या है? ये कहानी आज से नहीं बल्कि कई साल पहले शुरू हुई थी। 1979, जब ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ और उसी दिन से अमेरिका और ईरान के रिश्ते दुश्मनी में बदल गए। इसके बाद दोनों देशों के बीच सीधा युद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन एक छुपी हुई जंग शुरू हो गई। कभी सैंक्शंस, कभी साइबर अटैक्स और कभी प्रॉक्सी वॉर्स। इसी बीच एक और देश इस कहानी में जुड़ता है, इजराइल। इजराइल को डर था कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ गया तो उसकी सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। समय के साथ ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तेजी से बढ़ने लगा और यही वो पॉइंट था जहां से टेंशन और बढ़ गया। 2025, मिडिल ईस्ट में हालात और बिगड़ गए। इजराइल ने अचानक ईरान के मिलिट्री और न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कर दिया। ये हमला छोटा नहीं था, इसमें कई बड़े लीडर्स और साइंटिस्ट मारे गए और पहली बार ये शैडो वॉर खुली लड़ाई में बदल गई। ईरान ने जवाब दिया, मिसाइलें दागी गईं, ड्रोन हमले हुए और पूरा इलाका एक युद्ध के मैदान में बदल गया। लेकिन असली मोड़ आया फरवरी 2026 में, जब अमेरिका भी इस युद्ध में उतर आया। 28 फरवरी 2026, अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर एक बड़ा हमला किया। ये कोई छोटा ऑपरेशन नहीं था, इसमें टारगेट थे न्यूक्लियर फैसिलिटीज, मिलिट्री बेसिस, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इस हमले का मकसद साफ था, ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोकना और उसकी मिलिट्री ताकत को कमजोर करना। हमले इतने बड़े थे कि तेहरान सहित कई शहरों में धमाके सुने गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ईरान ने तुरंत जवाब दिया। ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दाग दी और सिर्फ इजराइल ही नहीं, उसने अमेरिका के मिडिल ईस्ट में मौजूद बेसिस को भी निशाना बनाया। अब यह सिर्फ एक देश की लड़ाई नहीं रही, यह बन चुका था एक रीजनल वॉर। इस युद्ध में एक और बड़ा झटका लगा। ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत हो गई, जिससे पूरे देश में हड़कंप मच गया। अब हालात और ज्यादा खतरनाक हो चुके थे। ईरान ने कसम खाई कि वो इसका बदला जरूर लेगा। इसके बाद मिसाइल और ड्रोन हमले लगातार बढ़ते गए। मिडिल ईस्ट के कई देशों में एक्सप्लोजन्स होने लगे, यहां तक कि ग्लोबल ऑयल सप्लाई भी खतरे में आ गई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जैसे महत्वपूर्ण रास्ते बंद होने लगे, जिससे पूरी दुनिया पर असर पड़ा। इस बीच अमेरिका और इजराइल का प्लान क्या था? कुछ एक्सपर्ट्स के अनुसार यह सिर्फ एक मिलिट्री हमला नहीं था, बल्कि एक स्ट्रैटेजी थी जिसका मकसद था ईरान की ताकत तोड़ना, उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना और सरकार पर दबाव बनाना। लेकिन इसका उल्टा असर भी हुआ। ईरान और ज्यादा अग्रेसिव हो गया। उसने अपनी मिसाइल कैपेबिलिटी दिखा दी और साबित कर दिया कि वो भी पीछे हटने वाला नहीं है। इस पूरे युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ आम लोगों का। कई शहर तबाह हो गए, हजारों लोग प्रभावित हुए और दुनिया एक बार फिर वर्ल्ड वॉर के डर में जीने लगी। अब सवाल यह है, क्या ये युद्ध खत्म हो गया है? असल में ये लड़ाई सिर्फ बॉम्ब्स और मिसाइल्स की नहीं है, ये है पावर, कंट्रोल और सर्वाइवल की लड़ाई। आज भी अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच टेंशन खत्म नहीं हुआ है। कभी नेगोशिएशंस होते हैं तो कभी फिर से हमले। और सच ये है कि ये युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ। ये सिर्फ एक चैप्टर था, एक ऐसी कहानी का जो अभी भी लिखी जा रही है और शायद आने वाले समय में ये दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई बन सकती है। क्योंकि जब तीन ताकतवर देश आमने सामने हो तो जीत किसी की भी हो, हार हमेशा इंसानियत की होती है।